नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर यमराज की दिशा। तो इस चैप्टर को हम अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ चुके थे और आज हम इस चैप्टर का भावार्थ जो है वो नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि चैप्टर को यहाँ पर रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ पाठ से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर प्रश्न उत्तर है और पाठ का जो भावार्थ है उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो चैप्टर का नाम था यमराज की दिशा। यमराज की दिशा और चैप्टर लिखा गया है चंद्रकांत देवताले जी द्वारा। तो इस पाठ को लिखने वाले जो चंद्रकांत देवताले जी हैं, इनके जन्म, इनकी मृत्यु यानी कि इनका जीवन परिचय हम एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बहुत जो जरूरी बातें हैं इनके बारे में। तो जैसे इनका जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है। चंद्रकांत देवताले जी का जन्म मध्य प्रदेश के जौलखेड़ा गांव में, मध्य प्रदेश के जौलखेड़ा गांव में सन 1936 में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा इंदौर से प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने मुक्ति बोध पर सागर विश्वविद्यालय सागर से पीएचडी की। तो ये सारा जो जीवन परिचय है ये आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिया गया है और उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में मनुष्य के सुख दुख, विशेषकर औरतों और बच्चों को स्थान दिया है। अपनी कविताओं में उन्होंने विशेषकर औरतों और बच्चों को स्थान दिया है और जीवन के जितने भी सुख और दुख है उनको उन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया है। देवताले जी की कविताओं में जूता पॉलिश करते हुए एक लड़के से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक शामिल होते हैं, यानी कि हर तबके के लोग, हर लेवल के लोगों का वो अपनी कविताओं में एक तरह से अपनी कविताओं में उनके बारे में बताते हैं। वे दुनिया के गरीब आदमी से लेकर, जो दुनिया का सबसे गरीब आदमी होता है, से लेकर बुद्ध देश में बुश तक कविताएं लिखते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति पर वो कविताएं लिखते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में दलितों, वंचितों और आदिवासियों और शोषित आदि को जगह दी है, यानी कि अपनी कविताओं में खास तौर पर दलितों को और आदिवासियों को और शोषित लोगों को उन्होंने अपनी कविताओं में जगह दी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं अपने पाठ की। पाठ को हम एक बार यहाँ पर पढ़ चुके हैं, एक बार यहाँ पर रिवाइज करेंगे और साथ ही जो भावार्थ लिखा हुआ है उस भावार्थ को भी हम अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि जो भावार्थ है इसको आपने नोट डाउन भी करना है, यानी कि अपनी कॉपी में आपने लिखना भी है। तो क्या यहाँ पर चंद्रकांत देवताले जी ने बताया था, तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि किस तरह से जो माँ होती है उनको अपने बच्चों की हर बात की उन्हें चिंता होती है। वो हर बार कुछ ना कुछ अपने बच्चों को सिखाती है, कुछ ना कुछ नया अपने बच्चों को हर बार बताती है। तो जहाँ यहाँ पर चंद्रकांत देवताले जी की जो माँ है वो क्या बताती है, देखिए वो इस तरह से बातें करती है। अक्सर जो माएँ होती है वो अपने बच्चों को हर एक जो भी चीज एक तरह से, चाहे वो संस्कृति सभ्यता से जुड़ी है, चाहे वो नैतिक मूल्यों से जुड़ी है, चाहे वो जीवन के अनुभवों से जुड़ी है, वो हर एक चीज माँ अपने बच्चे को बताती है अपने अनुभव के आधार पर, कुछ अपनी आस्था के आधार पर, कुछ अपने विश्वास के आधार पर और कुछ रीति रिवाजों और संस्कृति सभ्यता के आधार पर। तो यहाँ पर चंद्रकांत देवताले जी अपनी माँ के बारे में कहते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई कहना मुश्किल है, यानी कि उनकी माँ जो है उनकी ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई वो ये कहना मुश्किल है,
पर वो जताती है, यानी कि वो ऐसे बताती है हर एक बात को, वो ये जताती है कि जैसे ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है, यानी कि वो ऐसे जताती है, ऐसे वो अपने बच्चों को ऐसा वो ज्ञान देती है, ऐसे समझाती है जैसे साक्षात भगवान आकर उन्हें वो शिक्षा देकर जाते हैं, यानी कि जैसे ईश्वर से लगातार उनकी बातचीत होती रहती है। और उनसे प्राप्त सलाहों, यानी कि ईश्वर से प्राप्त जो सलाहें हैं, जो सलाह ईश्वर उन्हें देते हैं, उसी उसी से उनकी जो माँ है वो जिंदगी को जीने में और दुख को बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। यानी कि देखिए, आज के समय में आप अब समय जो है बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गया है, बदल गया है। आज के लोगों में वो धैर्य, वो आस्था, वो विश्वास देखने को बहुत कम मिलता है। यानी कि पहले के जो लोग थे उनके अंदर इतनी ज्यादा हिंसा नहीं थी, इतना ज्यादा क्रोध नहीं था, इतना स्वार्थ नहीं था, इतनी सारी ये सारी चीजें नहीं थी। लोग जो उनके पास सीमित संसाधन थे, सीमित चीजें थी, उस पर उसी के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। हाँ देखिए, सबको अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है, जीवन में अच्छा करना होता है, वो चीज अलग है। लेकिन आज के समय में लोगों के अंदर झूठ, फरेब, पाप, धोखाधड़ी, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब जो भरोसा और आस्था और विश्वास जैसे जो शब्द है, ये अब थोड़ा सा फीके लगते हैं। तो जो माएँ होती थी, माएँ होती है खास तौर पर जो पहले के टाइम की जो माएँ होती थी, वो अपने जीवन में आने वाले जितने भी दुख हैं, कभी वो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, वो किसी को बताती नहीं थी, किसी को जताती नहीं थी। और अपनी जिंदगी को जीने का तरीका, क्योंकि बहुत सारी माएँ पहले के समय में ऐसा होता था कि काफी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी और उनको ज्यादातर घर के ही काम करने पड़ते थे और कई बार घर के कामों के साथ साथ उन्हें बाहर के काम भी करने पड़ते थे। तो इस तरह से देखिए, एक जो माँ है उसको घर भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है, परिवार भी देखना है, घर का हिसाब किताब भी रखना है, और उस बीच उसको कई दुख भी आते होंगे, कई सुख भी आते होंगे, और कई ऐसे उसके जीवन में पड़ाव आते होंगे कि उसको अपने परिवार को इस टाइम पे कैसे इस मुसीबत से निकालना है, कैसे इस परेशानी से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर वो ऐसे जताती थी अपने बच्चों को, ऐसा दिखाती थी, ऐसे अपने बच्चों को सलाह देती थी जैसे ईश्वर से उनकी साक्षात बातें होती है और ईश्वर से प्राप्त सलाहें, यानी कि जो ईश्वर से सलाह प्राप्त होती है, उन्हीं सलाहों के आधार पर वो जिंदगी में उनके जितने भी दुख आते हैं, जितने भी सुख होते हैं और जीने का जो तरीका है, उसको दुख बर्दाश्त करने के जितने रास्ते हैं वो सब सब खोज लेती है। तो लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बचपन में हम अपनी माँ से बहुत कुछ सीखते थे। लेखक अपने बचपन की बातों को बता रहे हैं और कहते हैं कि बचपन में हम अपनी माँ से बहुत कुछ सीखते थे। अक्सर नैतिक शिक्षा का ज्यादा पुट रहता था। लेखक कहते हैं कि बचपन में हम अपनी माँ से काफी कुछ सीखते थे और अक्सर जो उनकी ये सीखें होती थी, ये जो सीख होती थी, इनमें नैतिक मूल्यों का, नैतिक शिक्षा का ज्यादा पुट रहता था। यानी कि इसमें इसमें ज्यादातर वो नैतिक बातें होती थी, वो सदाचार की बातें होती थी, वो जीवन जीने की बातें होती थी, वो जीवन में कैसे सुख दुख को झेलना है इसकी बातें होती थी, कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाना है, ये सारी बातें होती थी, अनुशासन की बातें होती थी। तो माँ अपने बच्चों को सीख देने के लिए, खास तौर पर जो माताएं होती थी, वो अपने बच्चों को सीख देने के लिए अक्सर दंत कथाओं का भरपूर उपयोग करती थी। दंत कथाएं यानी कि जैसे एक तरह से कथाएं जो होती है, आपने देखा होगा कि आपकी दादी, आपकी नानी, आज के टाइम में ये सारी चीजें टीवी ने, मोबाइल फोन ने इसकी जगह ले ली है, लेकिन पहले के समय में बहुत होता था कि दादी, नानी, माँ, मौसी जब भी हमें मिलते थे तो इस तरह की कहानियों से
जो प्रेरक कहानियां होती थी, दंत कथाएं होती थी, इनसे बच्चों को प्रेरित करती थी, बच्चों को मोटिवेट करती थी, बच्चों के अंदर शिक्षा का संचार करती थी, बच्चों के अंदर अनुशासन भरती थी, नैतिक शिक्षा बच्चों को देती थी। तो बहुत सारी दंत कथाओं का प्रयोग करती थी। और आज भी लेखक को अपने माँ के द्वारा दी गई एक सीख हमेशा और हमेशा के लिए याद है। और उनकी माता उन्हें ये भी बताने की कोशिश करती थी कि बदलते परिवेश में, यानी कि जो ये परिवेश चेंज हो रहा है, जो हमारी सभ्यता चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है, तो बदलते परिवेश में कभी कभी ये शिक्षाएं अर्थहीन भी हो जाती है। यानी कि उन्होंने जो उस समय पर बताया, वो उन्होंने उस समय की सिचुएशन को देखकर बताया, उस समय की परिस्थिति को देखकर बताया, लेकिन कई बार बदलते परिवेश के साथ, बदलती सभ्यता संस्कृति के साथ एक तरह से विकास जो हो रहा है, औद्योगिकरण जो हो रहा है, समाज जो इतनी तेजी से बदल रहा है, ऐसे परिवेश में कभी कभी माँ के द्वारा, दादी के द्वारा, मौसी के द्वारा दी गई ये शिक्षाएं अर्थहीन हो जाती है। तो कभी को इस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है कि भगवान है या नहीं, लेकिन इस बात पर पूरा भरोसा है कि उनकी माँ में जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की असीम शक्ति है। यानी कि वो इस बात को तो नहीं मानते कि भगवान है या नहीं, यानी कि वो है, इस पर भगवान है इस बात पर भी वो कंफर्मेशन नहीं देते, भगवान नहीं है इस बात पर भी वो कंफर्मेशन नहीं देते। यानी कि वो कहते हैं कि माँ से ईश्वर की मुलाकात हुई या नहीं हुई, यानी कि उनकी माँ इस बात को, यानी कि उनकी माता ऐसी बातें सिखाती है, ऐसी बातें बताती है जैसे सचमुच उनकी ईश्वर से मुलाकात हुई होगी, लेकिन कभी अपना मत कहते हैं कि उनकी माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन उनकी माँ के अंदर भगवान की आस्था से ही जीवन को जीने का और दुख को बर्दाश्त करने के बहुत ज्यादा उनकी माँ के अंदर ताकत है और बहुत ज्यादा शक्ति है उनकी माँ के अंदर। क्या कहते हैं आगे की पंक्तियों में, क्योंकि माँ ने एक बार मुझसे कहा था, लेखक क्या कहते हैं कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी माँ ने एक बार उनसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं होती, यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं होती। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्सर माएं, दादी, नानी हमें इस तरह की बातें बताती है, कुछ ऐसी बातें बताती है जो जीवन में हमारे सीख का काम करती है, हमें प्रेरणा देने का काम करती है। तो लेखक को अपनी माँ की दी हुई एक सीख की याद है कि वो कहते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, ऐसा उनकी माता ने बताया था, क्योंकि दक्षिण की तरफ यम का निवास होता है, यानी कि वह मृत्यु की दिशा है और मृत्यु की देवता है यमराज, मृत्यु के देवता है यमराज और वो यम की दिशा है, और यमराज को क्रोधित करना किसी बुद्धिमानी की बात नहीं होती। मृत्यु के देवता को क्रोध दिलाना, देखिए एक तो वो स्वयं मृत्यु के देवता है, ऊपर से अगर उन्हें क्रोधित कर दिया तो फिर उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर कर देंगे। तो यमराज को क्रोधित करना बुद्धिमानी की बात नहीं, बिल्कुल यही यहाँ पर लेखक ने भावार्थ के रूप में बताया है कि माँ के द्वारा दी गई सीख कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की दिशा में या दक्षिण की तरफ यम का निवास होता है और यम की तरफ पैर करके सोने से यम को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, वे क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि यमराज की देखिए भगवान की पूजा तो सभी करते हैं, भगवान के लिए कहते भी है कि उनकी तरफ पैर करके मत सोया करो, लेकिन यम भी तो मृत्यु के देवता है, तो उनकी तरफ पैर करके आप कैसे सो सकते हैं, उनकी तरफ पैर आप कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी माँ उन्हें बताती है। तो लेखक क्या कहते हैं
लेखक कहते हैं कि तब मैं छोटा था, यानी कि तब मैं छोटा बच्चा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। यानी कि लेखक कहते हैं तब मैं छोटा था और यमराज के घर का पता तब मैंने पूछा था, तो उसने बताया, यानी कि उनकी माँ ने बताया कि क्या बताया, उनकी माँ ने बताया कि जहां तुम अभी हो वहां से हमेशा दक्षिण में, यानी कि जहां पर भी तुम हो वहां से हमेशा दक्षिण में यमराज की दिशा को बताया गया। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था, क्योंकि वो छोटे थे और उन्होंने अपने बाल कौतूहलवश, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को अगर कोई बात बता दी जाए कि आपको ये नहीं करना, अगर उन्हें बता दिया जाए कि आपको ये नहीं करना, तो वो उसी काम को करते हैं, वो जरूर करके देखते हैं उस काम को, चाहे फिर वहां पर उन्हें नुकसान क्यों ना हो जाए, कहीं चोट ना लग जाए, चाहे वो गिर ना जाए या कुछ नुकसान क्यों ना हो जाए, तो बच्चे उस काम को जरूर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर फिर एक कौतूहल जग जाता है, एक आश्चर्य जग जाता है, एक तरह से एक्साइटमेंट हो जाती है कि आखिर हमें इसको टच करने से या इसके पास जाने से मना क्यों किया है। तो उनके अंदर एक और ज्यादा कौतूहल हो जाती है, वो अपने आप उस तरफ जाने की सोचते हैं और उस काम को करने की सोचते हैं। तो लेखक का जो बाल मन था वो कौतूहलवश, जब उनकी माँ ने कहा कि तुम्हें दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता का घर बताया जाता है, मृत्यु की देवता का निवास स्थान बताया जाता है, तो उन्होंने कौतूहलवश अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा था। तो उनकी माँ ने बताया, देखिए उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी सीख दी, उनकी माँ ने बताया कि आप अभी जहां हैं, यानी कि जहां है उससे दक्षिण की ओर, जहां पर अभी आप हो वहां से दक्षिण की ओर, यानी कि आप जहां पर खड़े हो वहां से जो दक्षिण दिशा होगी वो दिशा हमेशा यमराज की दिशा होगी, उस दिशा में हमेशा यमराज का वास होगा। तो इस तरह से देखिए दक्षिण दिशा के जो दिक्पाल और मृत्यु के देवता माने जाते हैं, जो दक्षिण दिशा है उसको दिक्पाल और मृत्यु के देवता माने जाते हैं, यमराज उसके दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु के देवता कौन माने जाते हैं, यमराज माने जाते हैं, और उनकी दिशा है हमेशा दक्षिण। तो ये उनकी माँ ने उन्हें बताया था और उन्होंने कौतूहलवश अपनी माँ से यमराज के घर के विषय में पूछा था कि यमराज का घर कहाँ है, यमराज के घर का पता पूछा था। अब लेखक कहते हैं माँ की समझाइश के बाद, अब देखिए माँ ने समझा तो दिया था, माँ की समझाइश के बाद मैं दक्षिण में पैर करके कभी नहीं सोया। जब उनकी माँ ने समझाया तो उसके बाद वो दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोए, और इससे उनको इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा को पहचानने में उन्हें कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यानी कि उनकी माँ ने, ये चीज मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों को बताई थी कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें हमेशा अच्छी बातें बतानी चाहिए, उनके सामने हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए, ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं, मैंने आप लोग को बताया कि उनका जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा फ्रेश होता है और वो सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी से उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो उनकी जो माँ है, जब उन्होंने बताया कि आप कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोइए, क्योंकि दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा कहा जाता है, तो ये उनके दिमाग में बात बैठ गई और उन्होंने उसके बाद कभी भी उनको दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनकी माँ ने बताया था आप जहां पर खड़े हैं, जहां पर आप खड़े हैं, जहां पर आप बैठे हैं, जहां पर आप लेटे हैं, वहां से जो दक्षिण दिशा पड़ती है वही मृत्यु के देवता का घर है। तो इस तरह से लेखक कहते हैं माँ ने जब समझाया तो उसके बाद में कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया, और उससे मुझे ये फायदा जरूर हुआ, यानी कि उस इस बात से मुझे कोई और लाभ हुआ या ना हुआ हो, यानी कि कोई और फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुझे
दक्षिण दिशा का ज्ञान बहुत ही दुरुस्त हो गया, यानी कि बहुत अच्छा ज्ञान उनको दक्षिण दिशा का हो चुका था। इस तरह से आगे कहते हैं, मैं दक्षिण में दूर तक गया, लेखक कहते हैं मैं दक्षिण में दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई, यानी कि वो दक्षिण में दूर तक गए, यानी उन्होंने दक्षिण की दूर तक यात्राएं की, बहुत दूर दूर तक वो दक्षिण में गए और दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था आप लोगों को, दक्षिण का अर्थ, दक्षिण का अर्थ क्या बताया था लास्ट सेशन में, दक्षिण का अर्थ बताया था कि जैसे उनकी माँ कह रही है कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, यमराज यानी कि मृत्यु की दिशा। तो आज ये पूरी कविता लिखने का आशय यहाँ पर ये है, ये पूरी कविता लिखने का एक मोटिव ये है कवि का, कि उस समय पर केवल दक्षिण दिशा को उनकी माता मृत्यु की दिशा मानती थी, लेकिन सभ्यता संस्कृति के साथ जो ये समय चेंज हुआ है, जो परिवेश में अंतर आया है, आज चारों तरफ यमराज की दिशा ही है। आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो कवि कहते हैं कि बहुत जगह की उन्होंने यात्राएं की, लेकिन वो उस सीमा तक कभी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो दक्षिण पंथी विचारधारा है, जो पश्चिमी विचारधारा है, उसको उसने हमारे देश में बहुत ज्यादा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा लोभ, मोह, काम, क्रोध, हर चीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को कम समय में बहुत ज्यादा चीजें चाहिए होती है और जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए धोखाधड़ी, विश्वासघात, खून या किसी को किसी तरह से परेशान करना, किसी को कैसे परेशान करना, ये सारी चीजें जो है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जो मृत्यु का भय केवल दक्षिण दिशा से था, उसके लिए क्या कहा है आगे देखिए, कि दक्षिण दिशा को लांघ पाना संभव नहीं था। लेखक कहते हैं मैं उस दिशा में काफी आगे तक गया, लेकिन ये दक्षिण दिशा जो है काफी ज्यादा इसको लांघ पाना संभव नहीं है, और छोर तक पहुंच पाता तो यमराज का घर देख लेता। लेखक कहते हैं कि अगर मैं भी इसके छोर तक पहुंच जाता, यानी कि मैं भी इन सब चीजों में लिप्त हो जाता, इन सब चीजों में लग जाता, तो शायद मैं भी यमराज का घर देख लेता, शायद मुझे भी यही दंड मिलता, मृत्यु दंड मिलता। तो लेखक कहते हैं कि उन्होंने बहुत जगह की यात्राएं की, लेकिन उस सीमा तक नहीं पहुंच पाया जहां यम का घर मिल जाए। आगे कहते हैं, आज जिधर भी पैर करके सो, आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है, वह सभी दिशाओं में विराजमान है अपने आलीशान महलों में। तो लेखक कहते हैं कि आज जिधर भी पैर करके सो, देखिए उनकी माता उस सीधी सादी थी और वो समय बिल्कुल सीधा साधा था, बिल्कुल अच्छा समय था, लेकिन अब ये विकास के नाम पर जो हमारी सभ्यता संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति चेंज हो रही है, उसमें लेखक कहते हैं कि आज जिधर भी पैर करके सो, यानी कि आज आप जिधर भी पैर करके सोओगे वही दक्षिण दिशा हो जाएगी। यानी कि आप किसी की तरफ भी आज के समय में लोगों के अंदर इतनी ज्यादा एक तरह से लालसाएं हैं, इच्छाएं इतनी है, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और इंसान के अंदर मृत्यु का भय जो है वो हर समय बना रहता है, क्योंकि एक तो समाज ऐसा हो गया, दूसरा खान पान ऐसा हो गया, तीसरा रहन सहन ऐसा हो गया, और चौथा कि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो काफी ज्यादा समय के साथ साथ उसकी इच्छाएं जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस कारण आज इंसान के जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। तो लेखक कहते हैं आज जिधर भी पैर करके सो, चारों तरफ ही अशांति है, अनाचार है, अत्याचार है, तो आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है, यानी कि वही मृत्यु की दिशा हो जाती है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां से मृत्यु कहां पर आपका इंतजार कर रही है। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों के साथ विराजमान है। यानी कि वे सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल है, यानी कि यमराज हर दिशा में यमराज का अस्तित्व है
और वो सब में एक साथ यानी कि अपने अस्तित्व के साथ, अपनी दहकती आंखों के साथ वो हर जगह विराजमान है। तो क्या कहते हैं लेखक? लेखक कहते हैं आज वक्त बदल चुका है, समय बदल चुका है, समाज में कई बुराइयां घर कर चुकी है। कवि को अब लगता है कि अब तो हर दिशा में यमराज का घर दिखता है। बड़े बड़े सफेद पोश अपराधी विशाल अट्टालिकाओं में विराजमान है। अपनी दहकती आंखों से आपने देखा होगा जितने ज्यादा एक तरह से जो इंसान जितना ज्यादा सीधा साधा होगा, सरल होगा, सच्चा होगा और बिल्कुल सिंपल होगा, सामान्य होगा, वो उतना छोटी जगह पर, सीमित जगह पर निवास करेगा। और जिसके अंदर जितनी ज्यादा बुराइयां, जितने ज्यादा द्वेष, जितना अत्याचार, जितना अनाचार, जितनी धोखाधड़ी, जितनी ज्यादा बुराइयां हैं, वो बड़े बड़े महलों में विराजमान है। क्योंकि महल इसी तरह बनते हैं, मेहनत की कमाई से जो इंसान कमाएगा, जो मेहनत करेगा, क्योंकि जो सच्चा होगा वो कभी भी इतनी जल्दी इतने सारे जो संसाधन है वो एकत्रित नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो अपराधी है, जो विशाल काय अट्टालिकाओं से यमराज की भांति, और वहां पर बैठकर वो यमराज की भांति आपको घूरने लगते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि ये बहुत ही सीधा सरल इंसान है, सच्चा इंसान है और ये शायद मेरी पोल खोल सकता है, तो वो उसके लिए हमेशा ही आपको घूरते रहते हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं कि कहीं पर अलग अलग लोगों के रूप में, कहीं पर पुलिस के रूप में, कहीं पर नेता के रूप में, कहीं डॉक्टर के रूप में यमराज आपको हर तरफ मौत देने के लिए हमेशा और हमेशा तैयार रहते हैं। यानी कि अब समाज में लोगों का लोगों पर से विश्वास जो है उठ चुका है। आज हम किसी भी व्यक्ति पर, आप चाहे देखिए, मैं यहाँ पर केवल पुलिस, नेता या डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। आजकल आप शिक्षक से लेकर या जितने भी समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको, जिस पर आप आसानी से भरोसा कर सकते हैं या जिसके बारे में आपने कभी कोई बुरी बात ना सुनी हो। तो इस तरह से इंसान का जो भरोसा है वो अब टूटने लगा है और हर तरफ मौत के रूप में अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो चारों तरफ विद्यमान है, चारों तरफ जो है बने हुए हैं। लेखक कहते हैं अब माँ नहीं है, यानी कि अब उनकी माँ नहीं रही, अब उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जिसको माँ जानती थी। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि अब उनकी माँ नहीं रही और अब यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जिस दिशा को उनकी माँ जानती थी। तो ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि लेखक ने कहा जो माँ, उनकी माँ की दुनिया थी वो बहुत ही ज्यादा सरल थी, बहुत ही ज्यादा साधारण थी और उनकी जो माँ है वो अब इस दुनिया में नहीं है और अब उनकी माँ के जाने के बाद ये दुनिया काफी ज्यादा बदल चुकी है और यमराज ने अब चारों दिशाओं में अपना कब्जा जमा लिया है। यानी कि चारों दिशाओं में झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, विश्वासघात और अपराधी, अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। यानी कि अब यमराज की दिशा वह नहीं रही जो उनकी माँ जानती थी। तो इस तरह से उनकी माँ नहीं रही तो समय भी तब से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है इस पार्ट का। देखिए हमने लास्ट सेशन में भी प्रश्नों उत्तरों को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम यहाँ पर उनके उत्तर भी साथ में आपके लिए लेकर आए हैं। तो इन उत्तरों को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आपने अर्थ, भावार्थ जो है उसको जरूर नोट डाउन किया होगा अपनी कॉपी में। पहला प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तिका से, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी मुश्किल क्यों नहीं हुई? कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी ऐसी मुश्किल क्यों नहीं हुई? तो क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी माँ की सीख का पालन करते हुए यह ध्यान रखा कि दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। यानी कि अपनी माँ की बात का उन्होंने मान रखा और उन्होंने ये सोचा कि दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने में हमेशा, ऐसा करते वक्त हमेशा उन्हें दक्षिण दिशा का पता चल जाता था और उन्हें कभी कोई जिंदगी में मुश्किल
नहीं हुई, यानी कि एक तरह से उन्होंने अपने जीवन में जहां पर भी उन्हें लगा कि यहाँ पर बुराई है, यहाँ पर एक तरह से अनैतिकता है, अत्याचार है, अनाचार है, उस तरफ, उस रास्ते पर वो कभी नहीं चले, और इस तरह से उन्हें हमेशा दक्षिण दिशा ध्यान रही और उन्हें जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से उन्हें अपने जीवन में कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई। और खास तौर पर उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि आप जहां पर भी खड़े हैं वहां से दक्षिण में यमराज का घर है और वही दक्षिण दिशा है। तो इस तरह से उनको कभी दक्षिण दिशा को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई। अगला प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ पाना संभव नहीं था? कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ पाना संभव नहीं था? देखिए, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि आप दुनिया के किसी भी भाग में चले जाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब समय परिवर्तित हो गया है, अब समय चेंज हो गया है, अब जो चीजें हैं वो काफी बदल चुकी है। अब आप दुनिया के किसी भी भाग में चले जाएं, वहां से कोई ना कोई स्थान दक्षिण की ओर होगा ही। दूसरे शब्दों में अगर आप कभी कहें तो दक्षिण दिशा का आखिरी छोर तक कभी नहीं पहुंच सकते, यानी कि आप किसी भी जगह चले जाए, चाहे आप पूरब की तरफ चले जाए, चाहे आप पश्चिम चले जाए, चाहे आप उत्तर चले जाए, चाहे आप दक्षिण चले जाए, किसी भी दिशा में आप चले जाए, वहां आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नाम जरूर मिल जाएगा जो एक तरह से यमराज की जिसमें परछाई होगी, यानी कि जो इस तरह से धोखाधड़ी, पाप और अनाचार, अत्याचार को कर रहा होगा। तो ऐसे में आप दक्षिण दिशा के छोर तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि आप नहीं कह सकते कि दक्षिण दिशा का अंत कहां पर है। दक्षिण दिशा को आप कभी भी लांघ नहीं सकते, उसको आप लांघ कर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अब समय काफी ज्यादा बदल गया है, काफी ज्यादा चेंज हो गया है। तो दक्षिण दिशा को लांघ पाना इस कारण संभव नहीं है क्योंकि हर जगह जो है यमराज के घर बने हुए हैं, हर जगह यमराज के आलीशान महल जो है वो बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? देखिए, क्यों हो गई है? क्योंकि कवि को लगता है, जो उनकी माँ ने सिखाया था उसके आधार पर कवि को लगता है कि आज संसार में इतने पापी बढ़ गए हैं, इतना पाप बढ़ गया है कि हर दिशा में यमराज नजर आते हैं, हर दिशा ही यमराज की दिशा नजर आती है, हर दिशा में पापी, अत्याचारी, अनाचारी और अपराधी लोग रहते हैं। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि हर दिशा में यमराज नजर आते हैं, इसीलिए आज हर दिशा दक्षिण की दिशा हो गई है, जहां पर यमराज का निवास है। यानी कि इस तरह से कवि कह रहे हैं कि आज की हर दिशा जो है दक्षिण दिशा हो गई है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों के सहित विराजमान है। तो देखिए, भाव स्पष्ट इसका करना है आपने। उत्तर है, आज वक्त बदल चुका है, यानी कि समय बदल रहा है, समय चेंज हो रहा है और समाज में काफी सारी बुराइयां घर कर चुकी है, काफी सारी बुराइयां आ गई है। तो इस कारण कवि को लगता है कि हर दिशा यमराज की दिशा, हर दिशा में यमराज का घर आज उन्हें दिखाई देता है। बड़े बड़े जो सफेद पोश अपराधी है, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो अपनी विशाल काय अट्टालिकाओं, यानी कि विशाल काय जो उनके बड़े बड़े घर है, उनमें यमराज की भांति अपनी दहकती हुई आंखों से आपको घूरने लगते हैं। कहीं देखिए, हमने यहाँ पर फिर से बताया है, कहीं भ्रष्ट पुलिस वाले के रूप में, कहीं भ्रष्ट नेता के रूप में, कहीं भ्रष्ट डॉक्टर के रूप में, या कहीं किसी भ्रष्ट
अन्य व्यक्ति के रूप में हर तरह से आपको मौत देने के लिए, आपको दुख देने के लिए, आपको कष्ट देने के लिए हमेशा और हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इसका भावार्थ लिख सकते हैं। तो देखिए 4 प्रश्न हमारे यहाँ पर हो गए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसे नोट डाउन भी कर रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी चैप्टर से होती है तो आप शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट के हमारे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, 5वां प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि कवि को माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर कुछ मार्ग निर्देशित कर देती है। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होगी, वह सीख क्या है? तो देखिए वैसे तो ये प्रश्न आपके लिए है, क्योंकि आपको इस पर लिखना है कि जिस तरह से कवि ने अपनी माँ से प्रेरणा पाकर अपने मार्ग को निर्देशित किया, अपने मार्ग को अच्छा बनाया, अपने जीवन को अच्छा बनाया, तो आपकी माँ भी आपको समय समय पर सीख देती होगी। तो आपको क्या सीख देती है? देखिए सबसे पहले तो आपकी माँ अक्सर आपको हमेशा सही रास्ते पर चलने की सीख देती है। सही रास्ता वो नहीं कि आप टूटे फूटे रास्ते पर नहीं गए और सही रास्ते पर गए। सही रास्ता यानी कि आपको सही संगति रखनी है, आपको अच्छी संगति रखनी है, अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छी लोगों से बातचीत करनी है। और दूसरा, जो माँ होती है, हमारी माँ अक्सर हमें सलाह देती है ईमानदारी, सत्य और अनुशासन की। यानी कि माँ कहती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, सत्यवादी रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर देखिए इसी में एक और प्रश्न दिया गया है कि क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? आपको दोनों रीजन में आंसर देना है कि अगर आपको आपकी माँ की बात हमेशा सही लगती है तो क्यों लगती है, और गलत लगती है तो क्यों लगती है। देखिए अक्सर माँ की जो हर बात होती है हमें वो उचित लगती है, क्योंकि माँ की हर सीख से हमें सही रास्ते पर चलने में मदद मिलती है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि माँ हमेशा हमें सीख कब देती है कि वो अपने जीवन के अनुभवों से हमें सीख देती है। वो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो आस्था रखती है, वो सच्चाई, ईमानदारी, इस पर विश्वास करती है। तो इसीलिए माँ की जो सीख होती है वो अक्सर हमें उचित लगती है। माँ की हमेशा सीख जो है हमें अच्छी लगती है, क्योंकि माँ की वो सीख ही हमें अच्छे रास्ते पर चलने में मदद करती है। अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6। कभी कभी उचित अनुचित का निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। खास तौर पर बच्चों को कभी कभी क्या होता है कि आपको सही गलत का परिचय कराते वक्त भगवान का, ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्यों माँ हमेशा आपको भगवान का भय दिखाकर, ईश्वर का भय दिखाकर आपको सही रास्ता दिखाती है? क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि किसी बात को आस्था से जोड़ने पर मनुष्य उसका पालन आसानी से कर पाता है। यानी कि अगर किसी बात को आस्था से जोड़ा जाए, विश्वास से जोड़ा जाए, तो इंसान उस बात को हमेशा मानता है, उसको फॉलो करता है। इसीलिए कभी कभी उचित निर्णय लेने के लिए ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। ईश्वर के बारे में बताना, ईश्वर के बारे में कुछ कहना, ये सही हो जाता है। तो इस तरह से लेखक की माँ ने भी उन्हें यमराज की दिशा के बारे में बताया। तो देखिए चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और लगभग 2 हमारे जो सेशंस है वो इस चैप्टर में लग चुके हैं और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हमने पाठ का भावार्थ भी आपको लिखवा दिया, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी आप लोगों को करवा दिए। तो इस तरह से चैप्टर हमारा पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आज का जो सेशन है वो सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप इन प्रश्नोत्तर को, इस पाठ से जुड़े हुए भावार्थ को घर में अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, अपनी कॉपी में लिखें। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट आपको इस चैप्टर से हो तो नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करें। तो इस तरह से हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।